हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन चटनी जिसे बहुत सारी हरी मिर्चियों के साथ बनाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है ठेचा। तो ये बढ़िया सा चटपटा और स्पाइसी ठेचा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्ची ली है। तो ये है करीबन 100 से 150 ग्राम। मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, इसके डंडियाँ निकाल दी है। और ना ये थोड़ी सी मीडियम तीखी वाली मिर्ची है। आप चाहें तो इसे एकदम पूरी तीखी वाली मिर्ची के साथ बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एकदम कम तीखी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ओरिजिनली तो एकदम वो तीखी वाली चटनी होती है ना, उसके साथ बनाया जाता है। और इस मिर्चियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि पीसने में आसानी हो। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 50 से 60 ग्राम भुनी हुई मूंगफली, यानी कि जितनी मिर्ची आप उसका आधा मूंगफली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने अंदाजे से दोनों लिया है, इससे मिर्ची का तीखापन भी बैलेंस हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 15 से 20 कली लहसुन की, 1 चम्मच ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा तेल, करीबन 2 से 3 टेबलस्पून तेल हमें लगेगा। और मैं ये रेगुलर तेल ही यूज़ कर रही हूँ, जो कि घर में मैं यूज़ करती हूँ, सनफ्लावर ऑयल। तो बस हमें ये सारी चीज़ें लगेगी। नेक्स्ट एक पैन या फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। आप चाहें तो यहाँ पे राई या फिर सरसों भी डाल सकते हैं। जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, फिर मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। और लहसुन को भी फ्राई करेंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर जब तक वो स्लाइटली कुक ना हो जाए, मतलब एकदम हल्की सी गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। उसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा चलाना है कि उसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए लहसुन हल्की सी पक गई है, तो गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रख देंगे। और इस वक्त हम डाल देंगे इसमें सारी ग्रीन चिलीज, सारी हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए। और इसे भी कुक करेंगे, इसे भी पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि जो मिर्ची है ना हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए और हल्की सी पक जाए। मतलब स्लाइड में थोड़ा थोड़ा कलर आ जाता है ना मिर्ची पकने का, वो कलर आना चाहिए, लेकिन ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका ठेचा यानी कि चटनी बनानी है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको हल्का सा सॉफ्ट होने में। तो ये देखिए मिर्चियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो गई और इसमें हल्का सा कलर आ गया है। इसे करने में मुझे बस 3 मिनट लगे। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 और मिनट के लिए। तो बस इसे ऐसे मिक्स करते चलाते रहिए ताकि पीनट्स भी ना थोड़े से पक जाए मिर्चियों के साथ, एकदम कच्ची कच्ची ना लगे पीसने के समय। और फिर हम इसमें डाल देंगे नमक, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे लो फ्लेम पर फिर से 2 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको कवर करके नहीं पकाना है, वरना जो मिर्ची है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। हमको हल्की सी क्रंची मिर्चियाँ चाहिए, पीनट्स भी हल्की क्रंची चाहिए, बहुत ओवर कुक नहीं चाहिए। तो ढक के नहीं पकाना है, बस इसे ओपन में इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। बहुत कुछ करना नहीं था, इसका हमको ठेचा ही बनाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बाहर निकाल के रख देंगे, और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे पीसने से पहले। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर अभी ठंडा हो गया है। तो अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको सिलबट्टे में पीस सकते हैं, उससे तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है, एकदम गाँव का टेस्ट आता है सिलबट्टे में, एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन चटनी का टेस्ट आ जाएगा आपको। लेकिन वो अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे तो हिमाम दस्ता है उसमें भी पीस सकते हैं। मेरे पास है, लेकिन मेरे पास ये बहुत ही छोटा है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और उसमें ना इतना छोटा है ना कि बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आज यूज़ करी हूँ छोटा सा ब्लेंडर, चटनी ब्लेंडर। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे एक बार में नहीं पीसेंगे। मतलब जब आप मिक्सी में डालेंगे ना तो इसको लगातार नहीं पीसेगा, पहले थोड़ी देर चलाइएगा 3 से 4 सेकेंड, और फिर बंद करके और इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स करके फिर चलाना है। वरना अगर आप एक साथ इसको पीस देंगे ना तो ये पूरी एकदम फाइन, एकदम स्मूथ प्यूरे जैसा हो जाएगा। वैसा हमें नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा पीस के। ये देखिए मैंने इसे चलाया करीबन 4 से 5 सेकेंड के लिए, तो ऐसी कंसिस्टेंसी पे आ गया। मुझे ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा टेक्सचर का ठेचा होता है, मुझे अच्छा लगता है, हमारे घर में ऐसे ही खाते हैं। तो आप चाहें तो इसको और फर्दर ग्राइंड कर सकते हैं, मतलब और थोड़ा पीस सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसी तरह से सारा मिक्सचर पीस लीजिए। और पीसने के बाद ना मैंने सारा जो मसाला था वो पूरा मैंने वापस से इस कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि उसमें नीचे थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा जीरा रह गया था, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा बढ़िया परफेक्ट मसालेदार एकदम दरदरा मिर्ची की चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और देखिए बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है
और ये खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आपको देखने से पता चल रहा होगा, इसका टेक्सचर एकदम दरदरा टेक्सचर है। और इसको अगर आप पूरी, पराठा, थेपला या फिर वड़ा पाव के साथ भी खाएंगे ना तो आप इसको खाते ही रह जाएंगे। आपको ये पक्का से पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आसान सी रेसिपी आज की पसंद आई। अभी इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।